जलपरी, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खूबसूरत से क्रिएचर की इमेज बन जाती है, जिसका ऊपर का हिस्सा एक फीमेल का होता है और नीचे का हिस्सा एक मछली का। जलपरियां दिखने में तो बेहद आकर्षक लगती हैं, लेकिन साथ में ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आपने बहुत से किस्से कहानियों में जलपरी का जिक्र तो ज़रूर सुना होगा और फिल्मों में भी आपने इन जलपरियों को देखा होगा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जलपरियों के बारे में सबसे पहले किसने इस दुनिया को बताया, और क्या है सबसे पहली जलपरी बनने के पीछे की कहानी? क्या सच में जलपरियां होती हैं या फिर ये एक कहानी मात्र है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जलपरियों से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक और रहस्यमय तथ्य जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ये जलपरियां इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनको या तो मार डालती थी या अपनी खुद की दुनिया में ले जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक जलपरी का ऊपर का शरीर एक स्त्री का होता है और नीचे का शरीर एक मछली का। जलपरी को इंग्लिश में मरमेड कहते हैं, जहां मर का मतलब सागर या समुद्र होता है और मेड का मतलब एक यंग लेडी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कब दुनिया को जलपरी के बारे में पता चला या ह्यूमन कल्चर में जलपरी कब शामिल हुई। तो इसको लेकर दुनिया में कई मैथोलॉजी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस असारियन मैथोलॉजी है। असारियन मैथोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मानव संस्कृति में जलपरियों की सबसे पहली उपस्थिति 1000 BC में असारिया में हुई थी, जो आज का सीरिया और नॉर्थ इराक का एरिया है। असारियन पौराणिक कथाओं के अनुसार सुंदर प्रजनन की देवी अटार्कटिस एक झील में कूदने के बाद जलपरी बन गई। अब सवाल ये उठता है कि वो झील में क्यों कूदी? तो असारियन मैथोलॉजी में इस घटना को लेकर कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन अधिकांश के अनुसार प्रजनन की देवी अटार्कटिस को एक चरवाहे से प्यार हो गया था और बाद में वो अनजाने में अपने प्रेमी को मार देती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और वो झील में कूद जाती है। लेकिन प्रजनन की देवी अटार्कटिस इतनी सुंदर थी कि वो ना तो मर सकती थी और ना ही पूरी तरह से एक मछली बन सकती थी, इसलिए उसकी वेस्ट से ऊपर का हिस्सा तो वैसा ही रहा, लेकिन वेस्ट का निचला हिस्सा एक मछली की टेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। उस समय सीरियन लोग मछलियां नहीं खाते थे और प्रजनन की देवी अटार्कटिस भी इस परंपरा को फॉलो करती थी, इसलिए एक जलपरी बनने के बाद भी उसने कभी इस परंपरा को नहीं तोड़ा। यूं तो दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में जलपरी का जिक्र है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में जलपरियों के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। चलिए जलपरी से जुड़ी ग्रीक मैथोलॉजी की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। एक ग्रीक फोकटेल यानी लोक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर ग्रेट यानी सिकंदर महान की बहन थेसालोनिकी 295 BC में अपनी मृत्यु के बाद जलपरी में बदल गई थी और एजियन सागर में रहती थी। और जब भी कोई शिप एजियन सागर से गुजरता था तो वो शिप के लोगों से पूछती थी क्या अलेक्जेंडर जिंदा है। अगर शिप के नाविक ये जवाब देते कि वो जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है तो वो शिप को जाने देती थी, लेकिन अगर किसी ने कोई दूसरा जवाब दिया तो वो समुद्र में तूफान ला देती थी और सभी को मार डालती थी। जलपरियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती थी और ये बेहद ही मधुर धुन में गीत गाकर इंसानों और देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था और वो इनकी मधुर धुन की तरफ खींचे चले जाते थे और समुद्र में कूद जाते थे। कभी कभी तो ये मरमेड की धुन को सुनकर इतने खो जाते थे कि पूरा शिप ही डुबो देते थे। कहा जाता है कि जलपरियां इन इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकता, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब तक हमने जलपरियों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब बात करते हैं कि क्या जलपरियां वास्तव में होती हैं या ये सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित हैं। अब तक दुनिया में कई ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने जलपरियों को देखे जाने की बात कही है। लोगों ने कई बार जलपरियों को देखा है, तो चलिए बात करते हैं ऐसी घटनाओं की जब लोगों ने जलपरियों को देखा। कहते हैं कि दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों को देखे जाने के कई दावे किए हैं। अपनी कैरिबियंस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसा ही कुछ देखने का जिक्र किया। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था, और वो भी 3 बार। ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर देखे गए। साल 2009 में दर्जनों लोगों ने इजराइल के तट पर एक जलपरी की तरह दिखती आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी ही मृत जलपरी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी।
साल 2013 में 6 मार्च को ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां और एक अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। अब जरा इस पनडुब्बी में रिकॉर्ड की गई वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। अब ये वीडियो कितनी रियल है, इस पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है। साल 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स ने काई आइलैंड में जलपरियों को देखे जाने के दावे किए। दरअसल इंडोनेशिया के काई आइलैंड के स्थानीय लोगों में ये धारणा थी कि इस आइलैंड में एक रहस्यमय क्रिएचर रहता है और ये लोग उसको ओरैंग आइकॉन के नाम से पुकारते थे। 1943 में जब जापानीज सोल्जर्स उस आइलैंड पर रुके तो उन्होंने वहां कई जलपरियों को देखा और स्थानीय लोगों की धारणा सही साबित हुई। चलिए हाल के वर्षों में जलपरियों को देखे जाने की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। साल 2012 में जिम्बाब्वे में स्थानीय लोगों को खेती के लिए पानी की बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता था। इसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक वाटर पंप लगवाने का फैसला किया। किसान गवर्नमेंट के इस फैसले से काफ़ी खुश थे क्योंकि अब उनकी पानी की दिक्कतें ख़त्म होने वाली थी। इस काम को अंजाम देने के लिए जिम्बाब्वे के डैम वर्कर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इन डैम वर्कर्स ने वाटर पंप को इंस्टॉल कर दिया और अब किसानों को पानी मिलने लगा। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। अचानक से वाटर पंप ब्लॉक हो गया और पानी आना बंद हो गया। तब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों को हायर किया ये देखने के लिए कि वाटर पंप क्यों ब्लॉक हो गए, और ये लोग ब्लॉकेज देखने के लिए नदी के अंदर कूद गए। लेकिन जल्दी ही ये लोग घबराते हुए वहाँ से निकले और भाग गए। दरअसल उनका कहना था कि पानी के अंदर उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा जिसका ऊपर का हिस्सा तो इंसानी है मगर निचला हिस्सा एक मछली की पूंछ जैसा है। हालांकि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को इनकी बात पर यकीन नहीं आया। गवर्नमेंट को लगा ये लोग काम से बचने के लिए सिर्फ कहानियां बना रहे हैं, और फिर जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने बाहर से गोताखोरों को हायर किया इस काम के लिए। लेकिन जब ये लोग भी पानी के अंदर गए तो इन्होंने भी वैसा ही जीव देखा जो पहले डैम वर्कर्स और स्थानीय लोगों ने देखा था, और फिर ये लोग भी वहाँ से भाग गए। अरेबियन नाइट्स की लोक कथाओं के बारे में कौन नहीं जानता। 1001 नाइट्स में ऐसी कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। चाइना की मैथोलॉजी में भी जलपरियों का जिक्र मिलता है। चाइना की प्राचीन कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गीतों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। तो ये थी जलपरियों को देखे जाने की कुछ घटनाएं। हालांकि अभी तक इन घटनाओं के कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जलपरी एक काल्पनिक जीव है जो पुरानी लोक कथाओं में पाया जाता है। जब वैज्ञानिकों से जलपरियों के अस्तित्व के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब लाखों वर्षों पहले मानव का विकास हो रहा था तो कुछ मानव पानी में रहने लगे होंगे जिन्होंने अपनी बॉडी पार्ट्स को पानी में रहने योग्य बना लिया होगा, जिन्हें आज हम जलपरी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये भी वैज्ञानिकों की एक कल्पना मात्र ही है। आपका क्या सोचना है? क्या जलपरियां वास्तव में होती हैं या ये सिर्फ कहानियां मात्र ही हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।